सो क्लास फिर से आ गए हम लोग पार्ट 7 मीन मीडियन मोड का पार्ट 7 मोड फिर से सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मोड सॉल्व किया था कौन से फॉर्मूले से, हमने ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला लगाया थे। लेकिन अभी दूसरी सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में हमने क्या यूज किए थे, क्या देखे थे इसमें कि जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है अगर टैली बार में वही आंसर आता है तो पहला फॉर्मूला यूज करते हैं। बट इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, मुझे फ्रीक्वेंसी बड़ी कौन सी दिख रही है यहाँ पे 15। जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है और कोई और फ्रीक्वेंसी आती है टैली बार में जो बड़ी है, ठीक, जो ज्यादा रिपीट हुई है और जो बड़ी दिख रही बट आंसर वो नहीं आ रहा, तो फिर बाद में ये सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते। तो देख लेते हैं इसमें F1 लिया है, F2। F1 में हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है पहले उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, मैंने राउंड कर दिया 15 को सबसे बड़ी वैल्यू। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, F2 में दो दो के पेयर बनाते हैं। तो बना लेंगे दो दो के पेयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पेयर बन गए। अब इनकी मैं कर लूंगा टोटल 9 एंड 6 15, 7 एंड 15 22, 14 एंड 13 10, 20, 20 और 27। सो बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई 27, राउंड कर दिया। देन नेक्स्ट F3 में क्या करूंगा, इसमें भी दो के ही पेयर बनाऊंगा बट एक को छोड़ के, फर्स्ट वन को छोड़ के। पहला कौन है 6 को छोड़ के, तो 9 से 9 to 7 15 to 14 13 and 8। इसका मैंने दो दो का पेयर बना लिया। 9 एंड 7 ये कितना हो जाएगा 16, 15 एंड 14 ये कितना हो जाएगा 29, 13 एंड 8 ये कितना हो जाएगा 21। सो बड़ी वैल्यू कौन सी है 29। देन नेक्स्ट F4। अब F4 में मैं क्या करूंगा, अभी मुझे क्या बनाना है, 3 के पेयर बनाना है। तो स्टार्टिंग से 6 से लेकर 6, 9 एंड 7, 6, 9 एंड 7 का तीनों का पेयर बना लिया। तो ये कितने हो जाएंगी टोटल 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 हो जाएगा 22। देन उसके बाद में और 3 का पेयर, देन 15, 14 एंड 13, 15, 14 एंड 13। तो 15, 14 एंड 13 29, 29 प्लस 13 ये हो जाएगा 32, 32 प्लस ये 42। सो वैल्यू कितनी हो गई है 42 बड़ी है। देन जो जो बड़ी वैल्यू है उसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, राउंड कर रहा हूं। देन F5। अब F5 में क्या देखूंगा, F5 में भी 3 के पेयर बट फर्स्ट को छोड़कर, ये फर्स्ट को छोड़ दिया, 3 के पेयर 9 से लेकर के 15 तक 3 का पेयर, फिर 14 से लेकर 8 तक 3 का पेयर। तो अब इनका टोटल कर लूंगा मैं। ठीक, ये कितना हो जाता 7 प्लस 15 हो जाएगा 22, 22 प्लस 9 ये हो जाएगा 22 प्लस 9 31, 14, 13 एंड 8 कितना हो जाएगा ये 27 प्लस 8, 27 प्लस ये हो जाएगा 35। सो कौन सी वैल्यू बड़ी है 35। फिर से मैं 3 का पेयर बनाऊंगा F6। तो F6 तक के जाना है हमारे को, F6 फिर से 3 के पेयर बनाऊंगा। अब यहाँ पर 2 को छोड़ दूंगा, ठीक, 6 एंड 9 को छोड़ दूंगा और 7 से बनाऊंगा 3 का पेयर 14 तक। ठीक, तो 7, 15 एंड 14 कितना होता है इसका टोटल 29 प्लस 7, 29 प्लस 7 हो जाएगा 36। और एक ही वैल्यू है यहाँ पर तो इसी को बड़ा कर दूंगा मैं। देन उसके बाद अब टैली बार रिमार्क करना है मुझे। सो कौन कौन सी बड़ी है 15 बड़ी है, 15 ले लिया। देन 27 में 2 है, कौन 14 एंड 13, तो 14 एंड 13। देन 29 में 15 एंड 14, 15 एंड 14। देन 42 में कहां से स्टार्ट हुआ है 15 से, तो 15, 14 एंड 13, 15, 14 एंड 13, 42 हो गया। देन 35 में 14, 13 एंड 8, 14, 13 एंड 8। देन उसके बाद में 36 में 7, 15 एंड 14, 7 15 एंड 14। सो हो गए सारे के सारे, चेक कर लेते हैं 1 4 5 3
1। सो अब यहाँ पे कौन सा टैली बार सबसे ज्यादा आया है? 5। 5 सबसे ज्यादा आया है। अब 5 सबसे ज्यादा है, 5 बड़ा है, मतलब कौन रिपीट हुआ सबसे ज्यादा? 5 ये किसका है? 14 का। 5 किसका है? 14 का। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ? 14 हुआ। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 15 मुझे बड़ी वैल्यू दिख रही है, बट जब मैंने टैली बार बनाया तो क्या आया? ज्यादा रिपीट कौन हुआ? 14 हुआ। तो इस केस में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सेकेंड वाला, f0 डिवाइडेड बाय f0 प्लस f2। f0 डिवाइडेड बाय f0 प्लस f2। f2 इधर भी लिख सकते, 0 इधर भी लिख सकते, 0 डिवाइडेड बाय 20 बोल सकते, ठीक। तो अब मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि 15 दिख रही है बड़ी वैल्यू, बट आया कौन सा? 14 आया। 14। अगर 15 ही आता तो मैं पहला ही फॉर्मूला यूज करता, बट अभी 15 के जगह पे 14 आया तो मैं ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक। तो अभी चलो इसको सॉल्व कर लेते। तो क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला? क्या है मोड का फॉर्मूला? क्या है? z इज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड आइटम एंड मोस्ट repeated frequency is। कौन सी सबसे ज्यादा रिपीट हुई है? 14। therefore मोड ग्रुप इज, तो मोड ग्रुप क्या हो गया? 25 to 30। मोड ग्रुप क्या हो गया? 25 to 30। अब इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, लेट्स z इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, L1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 02। L1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 02। यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ता है, ठीक। 0 डिवाइडेड बाय 20 लिखो या 0 डिवाइडेड बाय 02, दोनों चलेगा। L2 माइनस L1। अभी L1 क्या है बताया था मैंने? L1 कौन सा है? 25 और L2 है 30। 25 प्लस f0। अब f0 कौन सा? अब मुझे बताओ मेरी वैल्यू कौन सी आई है? वैल्यू कौन सी आई है? ये मेरा हो गया f1, ये हो गया मेरा f0 एंड ये हो गया मेरा f2। तो f1 f0, f0 कितना है? 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस f2 कितना है? 13। L2 कितना है? 30 माइनस 25। सो 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा टोटल? 13 दूनी 26, 26 27 28, 28 और ये मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 75 हो जाएगा। 75 डिवाइडेड बाय 28, सो 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 28, 75 डिवाइडेड बाय 28, 2.678। 2.678। इसको मैं राउंड फिगर भी कर सकता हूँ, 68 भी लिख सकता हूँ, चलो नहीं लिखता हूँ। 25 प्लस 2.678 कितना हो जाएगा? 27.678 इज इक्वल टू 27.678। तो देयरफॉर मोड इज 27.678। तो मेरा मोड कितना आ गया? 27.678। होप करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक। आप लिखिए, मैं कंटिन्यू करता हूं। आइए क्लास देखते हैं न्यू क्वेश्चन, ठीक। अभी तक के हमने क्या देखा? फर्स्ट फॉर्मूले से देखा है, सेकेंड फॉर्मूले से देखा, अब देखेंगे लास्ट फॉर्मूले से। अब लास्ट फॉर्मूले से कैसे आएगा? जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है वो फ्रीक्वेंसी आई तो पहला फॉर्मूला, जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है बट दूसरी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है टैली बार, तो सेकेंड फॉर्मूला, और कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो थर्ड फॉर्मूला। अब देखेंगे इसमें थर्ड फॉर्मूला कैसे यूज करना। अब फ्रीक्वेंसी f1 हो गया, f2, ठीक। f1 में हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको पहले सर्कल कर लूंगा, कर लिया मैंने सर्कल। देन सबसे उसके बाद में मैं दो दो के पेयर बनाऊंगा, बना लूंगा। 10 प्लस 15, देन 18 और 20 का, और 13 to 9, ठीक है। 10 प्लस 15 ये हो जाएगा मेरा 25, ये हो जाएगा 38 एंड ये हो जाएगा 22। कौन सा बड़ा है? 38 बड़ा, राउंड कर दिया। देन f3, अब f3 में मैं दो दो के पेयर बनाऊंगा, बट फर्स्ट को
छोड़कर, इसको छोड़ दूंगा, यहां से बनाऊंगा 15 एंड 18, 20 एंड 13, देन 15 एंड 18 ये कितने हो जाएंगे 30, 30, 33, देन और ये भी कितने हो जाएंगे 33। अब यहाँ पे दोनों सेम आ गया तो दोनों बड़े हैं, दोनों के दोनों बड़े हैं और दोनों सेम है, दोनों को राउंड कर दूंगा। देन उसके बाद में F4, अब F4 में 3 के पेयर बनाऊंगा स्टार्टिंग से, तो 10 से लेकर के 18 का एक पेयर बन जाएगा और 20 से 9 तक का एक पेयर बन जाएगा। तो 10, 10, 20, 30, 30, 30, 40, 43, तो ये हो जाएगा 43 एंड ये 20, 30, 30, 42, ये हो जाएगा 42। कौन सा बड़ा है 43 बड़ा है, 43 बड़ा है। देन उसके बाद F4 हो गया, F5 में 3 का पेयर बनाऊंगा बट फर्स्ट वन को छोड़कर, तो ये फर्स्ट वन को छोड़ दूंगा 15 से 20 का, 15 से 20, ठीक। ये 15 से 20 का बन गया, उसके बाद का नहीं बनेगा क्योंकि 2 ही वैल्यू है, हमें चाहिए 3 वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 40 और ये 50, 53, एक ही वैल्यू है वही बड़ी है 53। देन F6, अब यहाँ पे 2 को छोड़कर 18, 20 एंड 13, तो 18, 20 एंड 13, ठीक। तो 18, 20 एंड 13 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 51, 51, ठीक। सो सारे मेरे हो चुके हैं, मेरे F6 तक के बन गए। अब मैं क्या कर लूंगा रिमार्क, ठीक। अब देख लूंगा वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू कौन सी है 20, सो मैं 20 के पास जाऊंगा और देन उसके बाद 38 में 18 एंड 20 है, तो 18 एंड 20, देन 33 दोनों है, तो दोनों को करना पड़ेगा मुझे 15 से लेकर 13 तक के, 15, 18, 20 एंड 13। देन उसके बाद 43 में कौन है, ये ऊपर के 3, 1, 2, 3। देन उसके बाद 53 में 15 से 15, देन उसके बाद में 51 में 18, 20 एंड 30, तो 18, 20 एंड 30। अब देखो यहाँ पर 1, 3, 5, 5, 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मुझे 18 भी बड़ा दिख रहा है और 20 भी बड़ा दिख रहा है। अभी यहाँ पे 2 टैली बार शो कर रहा है 5, 5, मतलब 18 को भी सेम रिपीट दिखा रहा है और 20 को भी सेम रिपीट दिखा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर मेरा मोड ग्रुप सॉल्व होता है क्या, नहीं होता। तो देयरफॉर मोड ग्रुप इज नॉट क्लियर। तो ये मोड ग्रुप क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, देयरफॉर आई विल यूज दैट फॉर्मूला। इसीलिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2a, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2a। तो अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा, ठीक। मीडियन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा। सो मैं निकाल लेता हूं, चलो करते हैं। तो वापस मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख लेता हूं मैं। मेजरमेंट गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। हमने सीखे थे मीन निकालना, तो सबसे पहले मैं मीन निकाल लूंगा, कोई भी एक इजी फॉर्मूले से मैं निकाल लूंगा, ठीक। मीन और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 10, 15, 18, 20, 13 एंड 9। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ठीक। dx लगाना है तो dx लगा लो, नहीं तो फिर हमने 3 फॉर्मूले देखे थे मीन के, 3 में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लास इंटरवल का भी यूज होता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, तो मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ इसमें dx वाला। तो dx मैं कुछ भी एज्यूम कर लूंगा, लेकिन अभी ये ग्रुप सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो mv मिड वैल्यू, तो 0 to 20 इन दोनों का अगर मैं मिड वैल्यू निकालता हूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 10, फिर 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 30,
40 प्लस 60 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 50। देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है 20 का, तो 20 से मैं बढ़ाते चलूंगा 70 90 110। तो ये मेरी क्या आ गई मिड वैल्यू। इसके बाद मैं ले लूंगा dx, इसके बाद मैं ले लूंगा dx, कोई भी एक वैल्यू ले लूं dx, कुछ भी एजम्पशन कर सकते हैं। मैंने 50 ले लिया, कुछ भी एजम्पशन कर सकते हैं, तो मैंने क्या ले लिया 50। और मेरा dx का क्या मतलब होता है मेजरमेंट माइनस dx, तो 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 0 20 40 60। तो ये मेरा क्या आ गया dx आ गया। अब मुझे क्या मिलेगा f dx, अब मुझे क्या मिलेगा f dx। तो f dx ये फ्रीक्वेंसी और ये dx मल्टीप्लाई कर लो 10 इंटू 40 माइनस 400, 15 इंटू 20 माइनस 300, 18 इंटू 0 0, देन 20 इंटू 20 400, 13 इंटू 40 13 into 40, 13 into 40, 520, then 9 into 60, 9 into 60, 540। ठीक, हमारे को कैल्सी का यूज दिया हुआ है तो हम लोग कैल्सी का यूज करेंगे, कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देन अब यहाँ मुझे मिल जाएगा n, n कितना इन सब का टोटल करना पड़ेगा 10 15 25 25 plus 18, 25 plus 18 plus 20 plus 13 plus 9 85। तो मेरा n कितना है 85। यहाँ मुझे मिल जाएगा सबमिशन f dx। तो सबमिशन f dx ये माइनस माइनस में है तो 700 माइनस में है, पहले इन पॉजिटिव वैल्यू को प्लस कर लूंगा 400 प्लस 540 प्लस 540, ये हो गया 1480, माइनस कर दूंगा इसमें से 700, तो ये हो जाएगा 780। तो मेरा fdx कितना आ गया 780। ठीक, तो फॉर्मूला लगा लूंगा, क्या फॉर्मूला है a इज इक्वल टू एक्स प्लस सबमिशन एफ डी एक्स अपॉन एन। x कितना लिया है 50 प्लस सबमिशन एफ डी एक्स 780 डिवाइडेड बाय n 85। So 50 plus 780 divided by 85, 9.176, तो ये हो जाएगा 59.176। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 59.176। ये मेरा क्या आ गया मीन। अब मुझे निकालना पड़ेगा मीडियन, तो मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन के लिए जगह, ठीक है, तो मीडियन यहीं पर ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, तो मीडियन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखते हैं सॉल्व होता है क्या। ठीक, तो मीडियन क्या क्या है। ठीक, तो मीडियन में मुझे सिर्फ CF निकालना पड़ेगा, तो मैं एक यहीं पर इसको कंटिन्यू करता हूँ CF, आंसर वहां कर लेंगे CF। तो मीडियन में CF बोले तो क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना पड़ता है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखना पड़ता है 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 18 प्लस करते जाएंगे 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा 43 प्लस 20 प्लस 20 63 प्लस 13 प्लस 13 76 प्लस 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 85। ठीक, तो मेरा n कितना है वही मेरा क्या है CF आ गया। ठीक, तो CF अब मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरा मीडियन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मीडियन मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला, ग्रुप सीरीज का फॉर्मूला क्या है मीडियन का, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 द आइटम, ये ग्रुप सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक, तो साइज ऑफ n कितना है, n निकाला मैंने 85 डिवाइडेड बाय 2 द आइटम। सो 85 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 42.5 आइटम। इसको मैं चेक करूंगा लाइज इन CF।
CF में चेक करूंगा तो CF देखो, CF ये है किसके अंदर में आता है 42.5, 43 के अंदर आ रहा है, लाइज इन CF 43, देयरफॉर मीडियन ग्रुप इज, तो मीडियन का ग्रुप कितना हो जाएगा 43, किसमें आ रहा है 40 to 60। अब इस ग्रुप को मुझे सॉल्व करना है तो क्या फॉर्मूला है इसका, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 M माइनस C, यही फॉर्मूला है। देन अब कर लूंगा, L1 कितना है 40 प्लस 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय F1 ये फ्रीक्वेंसी कितनी 18 डिवाइडेड बाय 18, M कितना है ये 85 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद जो वैल्यू है ये है मेरा M 42.5 माइनस C ये 43 आया, उसके ऊपर ये मेरा क्या है CF है, इसके ऊपर जो वैल्यू है ये मेरा क्या है C है, तो 25 मेरा C। कर लेंगे इसको पुट, 40 प्लस ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 18, देन 42 माइनस 25, 42.5 माइनस 25 17.5, ठीक। तो ये 20 को मैं कर लूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर से यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, इसी के आगे, ठीक। तो ये कितना है 40, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक 350, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 18 ये हो जाएगा 40 प्लस 19.44, सो ये हो जाएगा 59.44। तो मेरा मीडियन कितना आ गया 59.44। देखो मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों आपस से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ये कैसा होता है, इनका जो आंसर होता है ये सिमिलर होता है, मतलब एक दूसरे के नियर अबाउट होता है। यहाँ पर भी देखो 59 पॉइंट आया, यहाँ पर भी 59 पॉइंट आया, ये आसपास ही मिलेगा। इन तीनों का आंसर मीन मीडियन मोड, तीनों का आंसर आसपास ही मिलेगा। अगर एग्जाम में पूछता है कैलकुलेट मीन मीडियन मोड और एक सीरीज दे दिया, ये वाली सीरीज दे दिया और बोला कैलकुलेट करो मीन मीडियन मोड, तो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने के लिए जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर नियर अबाउट आएगा। किसी का आंसर 20 आएगा, किसी का आंसर 40, ऐसा नहीं आएगा, मतलब प्रॉब्लम रॉन्ग हो रहा है, ठीक। तो आंसर कभी भी सिमिलर आएगा, 1 2 3 5 तक के डिफरेंस आ सकता है, उसके ऊपर डिफरेंस मैक्सिमम बहुत कम आता है, बट नहीं आना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्या है, मुझे मीडियन चाहिए था, मीडियन है मेरे पास, मुझे मीन चाहिए था, मीन भी है मेरे पास, तो अब कर लेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय M, मीडियन कितना आया 59.44 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय मीन कितना है 59.176। सो अब कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई, कर लूंगा मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 59.44 178.32 माइनस मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 59.76 119.52। अब कर दूंगा माइनस 178.32, ये आ रहा है 58.8, ठीक। तो मेरा मोड कितना आ गया, therefore mode is 58.8, therefore mode is 58.8, ये मेरा मोड का आंसर। तो मोड निकालने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ा, मुझे निकालना पड़ा मीन, मुझे निकालना पड़ा मीडियन और लास्ट में मोड। एक मोड को सॉल्व करने के लिए अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है जो बड़ी वैल्यू है वो भी नहीं आ रही है, बड़ी फ्रीक्वेंसी भी नहीं आ रही टैली बार में, और उसके बाद वाली या फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी भी नहीं आ रही है टैली बार में, मतलब इसका मतलब हो गया कि मोड ग्रुप जो है वो क्लियर नहीं हुआ। अगर मोड ग्रुप क्लियर नहीं होता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ 3m माइनस 2a वाला। तो 3m माइनस 2a वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद मुझे निकालना पड़ता है मीडियन और मीन,
दोनों निकालना पड़ता है, एम बोले तो मीडियन, ए बोले तो मीन। तो मैंने पहले मीन निकाला, उसके बाद में मीडियन निकाल लिया। ठीक, मैंने एक में ही किया है। CF यहाँ पे मैंने साइड में निकाल लिया, क्योंकि मीडियन में सिर्फ CF की जरूरत होती है और फॉर्मूले की, और फॉर्मूला लगा दिया है। तो मेरे पास मीडियन भी आ गया, मेरे पास मीन भी आ गया, दोनों को मैंने पुट कर लिया। ठीक, दोनों को मैंने मल्टीप्लीकेशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ गई मेरे पास 58.8, ये मेरे मोड की वैल्यू आ गई। और मैंने बोला था कि मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों का जो आंसर होता है वो सेम होता है, रिलेटेड होता है एक दूसरे से। देखो यहाँ कितना आया, मीन में 59, मीडियन में 59 और मोड में 58 है, 5 के अंदर का डिफरेंस। ठीक, तो ये मेरा आंसर जो है वो हम लोग समझेंगे कि राइट है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को मीन, मीडियन, मोड तीनों समझ गए होंगे। तो यही पर ही हमारा मीन, मीडियन, मोड का टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू क्लास।